शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो उन शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक की तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं। अब परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं है, तो आज के इस वीडियो में गणित से संबंधित संख्या पद्धति से 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी बुक से चुन चुन कर लाए गए हैं जो प्रायः सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए प्रश्नों का प्रश्नोत्तर समझ के साथ देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित न्यूज अपडेट दिए जाते रहते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? पहला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिए। विकल्प 1 है 9 √9, विकल्प बी है 61, विकल्प सी है पाई और विकल्प डी है 3.5। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आंसर होगा सी पाई। दूसरा प्रश्न है 0 1 2 3 4 5 ... किस संख्या का उदाहरण है? ये जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं, तो विकल्प ए है पूर्ण संख्या, विकल्प बी है प्राकृत संख्या, विकल्प सी है अपरिमेय संख्या तथा विकल्प डी है विषम संख्या। का आंसर होगा ए पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तीसरा प्रश्न, √5 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? विकल्प ए है आपका पूर्ण संख्या, विकल्प बी दिया गया है प्राकृत संख्या, विकल्प सी दिया जा रहा है अपरिमेय संख्या और विकल्प डी में है विषम संख्या। आंसर होगा उत्तर सी अपरिमेय संख्या। चौथा प्रश्न, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल कौन सी संख्या होती है? विकल्प ए है अपरिमेय संख्या, विकल्प बी है प्राकृत संख्या, विकल्प सी है परिमेय संख्या तथा विकल्प डी है विषम संख्या। क्वेश्चन यही है कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या मिलकर कौन सी संख्या बनाती है? उत्तर है ए अपरिमेय संख्या। छठा नंबर प्रश्न, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। ये एक कथन दिया जा रहा है आपके सामने, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कथन सत्य है, बी है कथन असत्य है, सी है सत्य और असत्य दोनों है और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, सही है अथवा गलत है। तो उत्तर होगा बी कथन असत्य है। अब अगला प्रश्न, प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है ये आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है 0 से, विकल्प बी है 1 से, विकल्प सी है 10 से और विकल्प डी है 0.1 से। तो उत्तर आपके सामने आ रहा है, उत्तर होगा बी 1 से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न, 1/√7 का परिमेयकरण करने पर उत्तर होगा। विकल्प है ए 1, विकल्प बी 7, विकल्प सी √7 और विकल्प डी √7/7। उत्तर डी से √7/7। आठवां, 0.353535 ... किस संख्या का दशमलव प्रसार है? विकल्प ए है परिमेय संख्या का, विकल्प बी है अपरिमेय संख्या का, विकल्प सी है दोनों का और विकल्प डी है दोनों में से किसी का नहीं। यहाँ दशमलव के बाद 3535 बार बार आते जा रहा है, तो ये किस संख्या का होगा? तो ये होगा उत्तर ए परिमेय संख्या का। इसे अनौसानी आवर्ती भी कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न,
अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है? विकल्प ए है शांत, विकल्प बी है अनवसानी आवर्ती, विकल्प सी है अनवसानी अनावर्ती और विकल्प डी है शांत और अनावर्ती अनवसानी आवर्ती। उत्तर होगा आपका सी अनवसानी अनावर्ती। 10 नंबर प्रश्न है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है? विकल्प आपके सामने आ रहा है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान रखेंगे। विकल्प ए है शांत, विकल्प बी है अनवसानी आवर्ती, विकल्प सी है अनवसानी अनावर्ती और विकल्प डी है शांत और अनवसानी आवर्ती। आंसर होगा शांत और अनवसानी आवर्ती। तो मुझे आशा है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।